बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आज हम राजा हिमाचल के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, उसकी कहानी सुनेंगे। राजा हिमाचल ने बेटी के जन्म पे अपने गुरुदेव को बुलाया उसका नामकरण करवाने के लिए, और गुरुदेव ने नामकरण करा और माता ने पूछा, हे श्री गुरु महाराज, मेरे बेटी के हाथ की रेखा देख के बताना कि इसकी हाथ की रेखा क्या कह रही है। गुरुदेव ने कहा कि हाथ की रेखा नहीं, माथे की रेखा देखी जाती है। मैं ना तेरी पुत्री तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली है और शक्ति इतनी है कि इसकी शक्ति के सामने दानव मानव राक्षस नर किन्नर कोई इसकी शक्ति के सामने नहीं ठहर सकेगा। अच्छा गुरु महाराज, फिर इसके पति कैसे होंगे? इसके पति ऐसे होंगे, घर ना परिवार, माँ ना पिता, अपना सगा संबंधी कोई नहीं, और तीन लोगों में उसके समान कोई दूसरा है नहीं, और वो बस शंकर उसका नाम है और वो त्रिलोकीनाथ है। तो मैं ऐसे क्यों करूँगी अपनी बेटी का विवाह? मैं कोई राजकुमार ढूंढूंगा। बोला कि और कोई है ही नहीं, वो ही शंकर नाम का व्यक्ति आपकी पुत्री से विवाह करेगा, और वो भी जब करेगा ये जब उसकी घोर साधना तपस्या करेगी, शिव आराधना, जब वो इसे कहीं जाकर प्राप्त होगा पति के रूप में। और वो 5 साल की उनकी बेटी का नामकरण हुआ, नाम रखा पार्वती, और उनके गुरुजी पार्वती के गुरुजी हैं नारद जी, और नारद जी सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के सबसे छोटे पुत्र हैं नारद जी। और वो तपस्या के लिए बड़ी हुई और तपस्या के लिए चली गई। राजा ने उसकी सब सुविधा कर दी, उसकी सखी दासी उसके वन में जाने की, सब रहने की व्यवस्था होगी, और वो शिव आराधना में लग गई। उसे शिव भगवान को पति बनाना है बस। ये उसे अपने गुरुदेव से 5 साल की हो गई थी जब उसे माता ने बताया था, आपके गुरु ने ये बताया है कि तुम शिव भक्ति करोगी, जब जाके वो शंकर आपको वरण करेगा। तो इधर एक असुर जाति में एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा गया ताड़कासुर। और ताड़कासुर ने वनों में जाके घोर तपस्या भगवान की करी, और भगवान उसकी तपस्या पे रीझ गए। उसके पास आके बोले, बताओ क्या चाहते हो, मांग लो क्या मांगते हो, हम आपकी तपस्या से खुश हैं। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूँ ना। उसने कि और कुछ मांगो, जो आया है वो जाएगा ज़रूर, मरना तो सबको पड़ता ही है। उसने सोच के मांग लिया कि मुझे अगर मैं मरूं तो शंकर के पुत्र से मरूं। हाँ ये ठीक है, आपको हम वरदान देते हैं, जब भी कभी आप मरोगे तो शंकर के पुत्र के हाथों ही मारे जाओगे। ऐसा वरदान उन्होंने क्यों मांगा कि शिवजी महाराज हमेशा समाधि में बैठे हुए भूत भावन, कभी उसने देखा कि ये तो हमेशा समाधि में रहते हैं, इनके कोई है ही नहीं, इनका कहाँ विवाह होगा और कहाँ इनके संतान होगी। जब इनके पुत्र नहीं होगा तो हमें कोई मारने वाला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा भगवान से, और वो वरदान पाते ही देवताओं पर धावा बोल दिया, देवताओं को सताना शुरू कर दिया, और देवता उसके डर के मारे इधर उधर भाग रहे। और भागते भागते श्री विष्णु भगवान के पास आए,
भगवान हमारी रक्षा करो, हे हरि जी हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कहा चलो तुम्हारी रक्षा शंकर भगवान करेंगे। और वो सब देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास आए और शंकर भगवान समाधि में बैठे और समाधि से उन्हें उठाना बड़ा कठिन। विष्णु भगवान ने कहा इनको समाधि से जगाना नंदी जानते हैं, नंदी जी हमारी सहायता करो कि शीघ्र ही भगवान अपनी समाधि से बाहर आएं और इन देवताओं की रक्षा करें। नंदी ने कहा सब मेरे साथ संकीर्तन करो, संकीर्तन की ध्वनि से मेरे भोलेनाथ अपनी समाधि से बाहर आ जाएंगे। सब ने मिल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करा और शंकर भगवान ने अपनी समाधि में से बाहर आके बोले कि सभी देवता एक साथ हमारा क्यों नाम जाप कर रहे हो, क्या है? उन्होंने कहा हे भोलेनाथ, हम ताड़कासुर के सताए हुए आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। आप शीघ्र ही हमारा कोई बचने का रास्ता निकालें। वो सबके ऊपर जुल्म ढा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। शंकर भगवान ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं? बोले कि महादेव कर सकते हो। हिमाचल राजा की पुत्री आपको पति बनाने के लिए वनों में तपस्या कर रही है न जाने कब से, और आप उससे विवाह कर लो, आपको पुत्र होगा, पुत्र ताड़कासुर का वध करेगा, हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा कि देखो हमारा विवाह ब्याह से कोई मतलब नहीं, हम ये झंझट में नहीं पड़ते। सब देवताओं ने बड़े हाथ जोड़कर विनय करी, हे भोलेनाथ अपने लिए विवाह मत करो, हमारे लिए विवाह करो और हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपको जब ताड़कासुर आपके पुत्र के हाथों से मारा जाएगा, उसने ये वरदान भगवान से प्राप्त किया है। शंकर भगवान ने कि चलो ठीक है, हम उस कन्या को देखते हैं परीक्षा करके उसका भाव हमारे लिए कितना है। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने पार्वती की परीक्षा करी और कहने लगे हे पुत्री तू यहाँ क्या कर रही है, क्यों जंगल में आई हुई है और क्या करना चाहती है? माता पार्वती ने कहा कि मैं यहाँ शिवा की भक्ति में लीन हूँ और शंकर उनको अपना पति रूप में बनाने की मेरी इच्छा है कि मैं मेरे पति बने। क्यों, क्या करेगी पति बनाकर? और भी कोई मिल सकता है बिना साधना के पति? तो बोले नहीं, मेरे गुरुदेव ने बताया है कि मैं उनकी साधना करूँगी तभी वे कहीं जाके मुझ पे करुणा करेंगे। मैं उन्हें अपने पति रूप में पाने की इच्छा से यहाँ वन में घोर तप कर रही हूँ। हिमाचल राजा हिमाचल की मैं पुत्री हूँ, पार्वती मेरा नाम है। और उन्होंने कहा कौन है तुम्हारे गुरु? बोले मेरे गुरु जी है नारद जी। बोले अरे नारद जी की बहकावे में तो क्यों आ गई? नारद जी तो जो कोई नारद जी की बात मानता है वो भीख मांगता है, इतने वो तो झूठे आदमी एक नंबर के। पार्वती ने कहा देखो सप्तऋषियों में आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे श्री गुरु महाराज पे आप ऐसे नहीं सुन सकती मैं कि आप उनके बारे में कुछ भी कह दो। वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनके बताए रास्ते पे चल रही हूँ और गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जो अपने गुरुदेव के वचनों पे विश्वास नहीं करता वो कभी जीवन में खुशी नहीं होता, उसे कभी सुख नहीं मिलता, वो दुखी रहता है। उसकी बात पे सप्तऋषि खुश हुए और आके शंकर भगवान से कहा हे भोले, उसकी दृढ़ विश्वास आपके चरणों में, वो आपको पाकर ही जब तक आप ना मिलोगे वो इस तरह भक्ति करती रहेगी। अब वो शंकर भगवान ने कहा चलो एक बार हम भी देख लेते हैं। शंकर भगवान पंडित का रूप बना के गए और कहने लगे क्या कर रही हो, कौन हो, कहाँ से आई हो, इस जंगल में क्या कर रही हो? उनका वही जवाब था कि मैं शंकर को अपना पति बनाने के लिए यहाँ साधना में आई हुई हूँ, लगी हुई हूँ।
क्या शंकर भी आपसे शादी करेंगे? बोले ये तो मैं नहीं जानती कि करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ठीक, ना करेंगे तो ठीक, मैं तो उनकी भक्ति में रमी हुई हूँ। वो मिल जाएंगे तो भी, ना मिलेंगे तो भी मैं उनकी, और मेरा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, बस उनको मैं पाने के मेरा एक लक्ष्य है कि बस मैं उनको एक बार पा जाऊँ। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, हम ही शंकर हैं। और शंकर भगवान ने अपना रूप उनको दिखाया। शंकर भगवान ने कहा जाओ अपने घर जाओ और अपने पिता से कहो कि हम शादी के लिए तैयार हैं, अपनी शादी का वो तैयारी करें। उसने कहा देखो महादेव, मैं नहीं जा सकती, ना मैं कह सकती, आप मेरे पिता के घर मेरा हाथ मांगने जाओ, और मैं जब अपना सम्मान समझूंगी कि आप मेरे पिता के घर मेरा हाथ मांगने आए हो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ राजा हिमाचल को सूचना दे दो कि हम उनकी बेटी से विवाह करेंगे, शादी की कोई जल्दी से डेट निकाले। सप्तऋषि सब गए और वहाँ जाके सप्तऋषियों ने सब सूचना दी। लगन पत्रिका सप्तऋषियों ने बनवाई है भोले बाबा की और माँ पार्वती की। और जब से लगन पत्रिका पहली बार भोले शंकर और माता पार्वती की लगन पत्रिका बनी थी, तब से आज लो लगन पत्रिका चलती आ रही है। जब तक लगन ना आए घर में तब तक कोई शादी नहीं, लगन आते ही शादी दिखने लग जाती है। और वो देवता बहुत खुश हुए, नाचने लगे, अब हमारा कष्ट दूर होगा। शंकर भगवान खुश हो गए शादी के लिए, और सब बाराती बने हैं, सब ने बड़े बड़े सुंदर आभूषण पहने। लेकिन शंकर भगवान का तो क्या आभूषण है, शंकर भगवान की तो भस्म है, अपने शरीर पे भस्म लिपट वाली। और अपने शंकर भगवान ने कहा कि जब हमने कभी बारात नहीं करी और अब हम जा रहे हैं तो भाई हमारे गण भी तो जाने चाहिए, अपने सगे सबके अब अपने सगे जाते हैं। तो शंकर भगवान ने भी अपने गणों को बुला लिया। और गण कैसे आए, किसी के 4 आँख है तो किसी के 1 आँख नहीं, और किसी के 20 हाथ है तो किसी के 1 हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं तो किसी के हाथ नहीं, किसी के सिर नहीं तो किसी के मुंह नहीं, किसी के मुंह 4 हैं तो किसी के सिर 10 हैं। अजीब अजीब तरह के गण हैं शंकर भगवान के। और जब वो नाचते कूदते आ रहे थे तो सर्पों जो नाग देवता हैं उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं अपने भोले की बारात में। बोले भाई हम भी चलेंगे। तो अब वो भी आ गई। और शंकर भगवान ने कहा अरे भाई तुम रह नहीं देते? उन्होंने ना भोले हम पर भी दया करो, हमने कभी कोई शादी बारात नहीं करी, हम भी शादी बारात करेंगे। बोले तुम्हें तो देख के वैसे ही लोग डर जाएंगे, कुछ या तो तुम्हें मार देंगे या भग जाएंगे डर के। और आओ, जो छोटे छोटे सरप थे वो तो शंकर भगवान ने अपने हाथ में यहाँ पे अपना कंगना बना लिया, और जो बहुत बड़े थे वो अपनी लटाओं में छुपा लिए, और जो मध्यम थे वो सब अपने गले में डाल लिए। और शंकर भगवान नंदी पे दूल्हा बन के बैठ गए पीछे को मुँह करके। और जब देवताओं ने देखे शंकर भगवान की गण सेना तो कहने लगे भाई राजा हिमाचल तो पीट के भेजेगा, शादी वादी तो क्या होएगी, ये ऐसे ऐसे बाराती जा रहे हैं तो पिटने का डर है। देवता आगे आगे चले और शंकर भगवान नंदी पे पीछे की तरफ मुँह करके बैठे, और माता मैनावती थाल सुंदर सजा कर जमाई राजा की आरती करने के लिए अपने गेट पर खड़ी है, और अपने गुरुजी से पूछती है कौन से हैं जवाई राजा, कौन से हैं जवाई राजा। कभी विष्णु भगवान को पूछती है। सभी देवता एक से एक बढ़ के सुंदर हैं। और शंकर भगवान ने कहा ठहरो, पीछे आ रहे हैं। और इतने में राजा हिमाचल ने देखा कि बाराती तो थोड़े से आए हैं, हमने भोजन बहुत बनवाया है,
ना गुरुदेव आपने बताया था वो त्रिलोकीनाथ है, और हमने तो उसी हिसाब से खाना बनवाया है, तो थोड़े से बाराती आए। ये बात शंकर भगवान के कानों तक पहुंच गए। शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा, जब बाद में नाचना कूदना, पहले भोजन करो जाओ। और वो तो गए भोजनालय में और भोजन करने लगे। कैसा भोजन करा, जिसके हाथ में जो पूरियों का वहाँ टप रखा था, उसने टप के समेत अंदर, जिसने सब्जी उठाई वो अंदर, रस यानी कि जो भी वहाँ खाने की सामान था सबका सब 1 मिनट में चट भजन कर दिया। और वो कढ़ाई भी खा गए, भट्टी भी खा गए, पौने पलटे भी खा गए, सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। अब वो आ गए और पीछे की तरफ करे बैठे मुँह, और बार नारद जी ने कहा नंदी से, नंदी ज़रा मुँह इधर घुमाओ, आप इधर घुमाओ। और जैसे इधर को देखा मैनावती ने जमाई राजा का मुँह, जब से कोई सास बारात नहीं देखती, जब इसीलिए बारात नहीं देखती, आज तक भी मना है, चाहे कोई छोरी छुपे से देख लेते हैं, पर माँ को अलाउ नहीं है बारात देखनी अपनी बेटी की, ये कारण था। अब जब उन्होंने देखा कि ये कैसा मेरी दामाद आया, और उस बेहोश हो गई, थाल वाल सब गिर गए, आरती वारती सब गिर गई। और राजा हिमाचल ने कहा कि हम ये शादी नहीं कर सकते, हमारी फूल सी बच्ची, और ये क्या ये कोई सपेरा है, कोई भूत भावन, हम इसके साथ विवाह नहीं कर सकते। और जितने बच्चे बारात देखने आए, जितनी औरतों ने बारात देखी, सब डर के भाग गए। क्या कहने लगे, या तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं, और बचेगा तो नगर छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे भूत प्रेतों की बारात है, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब बच्चे अपनी माताओं के आंचल से छिप गए, लिपट गए कि माँ ऐसी बारात कभी नहीं देखी। और भोले शंकर अपने हाथ में डमरू बजा रहे हैं, एक हाथ में त्रिशूल ले रहे हैं, और वो जंगी नाग गले में फूं फूं कर रहे हैं। वो तो खुशी से राजी हो रहे थे कि हम भी शादी में आए, हम भी बारात में देखने आए, हमने भी भोले की बारात देखनी है। और वो तो बेहोश हो गई, और जरा सी उसकी मूर्छित ख़त्म हुई, और उसने अपनी पुत्री को गोद में उठाया और कोली से लगा के सीने से बोली, बेटी मैं तुझे पहाड़ से लेके नीचे गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर इसके साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, और ये 100 साल का बूढ़ा, मैं इससे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। और माता पार्वती ने जब ये सुना माँ का शब्द, तो माता पार्वती ने शंकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदय रविंदे भवम भवानी सयतम नमामि। हे शंकर भगवान, तुम कपूर से भी गोरे हो, तुम करुणा निधान हो, तुम क्या कर रहे हो, क्यों विघन डाल रहे हो शादी में, असली रूप में आ जाओ। मेरी माँ के रूप को देख के मूर्छित हो गई है, और आप जल्द से जल्द ये डमरू वमरू फेंक दो और अपने उस रूप में आ जाओ जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए थे। आपसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं। जल्दी से जल्दी अपना भेष बदलो और मेरा वरण करो। शंकर भगवान ने ये एक उनकी माँ को कुछ थी, वो दूसरा मैटर है कि ऐसा रूप क्यों दिखाया था, वो मैं बाद में दूसरे पाठ में बताऊंगी। शंकर भगवान असली रूप में आए। शंकर भगवान से कोई सुंदर नहीं है। अभी तो कहते हैं कपूर होता है ना, कितना गोरा होता है, और शंकर भगवान उससे भी गोरे हैं। और शंकर भगवान का विवाह हुआ। देवता बहुत खुशी के मारे झूम रहे हैं कि अब पुत्र होगा और ताड़कासुर का वध होगा, अब हमारा कष्ट दूर होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब दूसरे पाठ में सुनेंगे
कि पुत्र ने ताड़कासुर को कैसे मारा। जय जय श्री राधे।